कैसे आप लोग, मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हम आप लोग के लिए जो हम लोग का SSC GD 2025 का रीजनिंग का बैच है मेरे दोस्त। इसमें लेकर आए हम आप लोग के लिए जो सेकंड क्लास है मेरे दोस्त, हम लोग का रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का क्लियर। इससे पहले वाले में हम लोग पार्ट 1 था, उसमें मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ लिए थे कि क्या होता है संबंध, क्या होता है 2-3 तरह से संबंध आते हैं, कुछ रिलेशन हम लोग को याद भी करना चाहिए और कंपल्सरी है, साथ में कुछ एग्जाम्पल बताए थे। ठीक, तो ज़्यादा समय ना लेते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट से करने से पहले आप लोग बता दें मेरे दोस्त, हम डेली शाम 7 बजे, क्या मेरे दोस्त डेली शाम 7 बजे लाइव आते हैं और चाहते हैं अब डेली आप लोग मेरे साथ शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्लियर। तो हम लोग जहाँ समय ना व्यतीत करते हैं हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए मेरे दोस्त क्या लिखा है। लिखा है A, C का पिता है, क्या मेरे दोस्त A, C का पिता है, कोई दिक्कत नहीं। और D, B का बेटा है, E, A का भाई है। यदि C, D की बहन है तो B, E से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, आराम से सॉल्व करें मेरे दोस्त, क्योंकि शुरुआत है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग सीखेंगे क्या है। C का पिता A है, क्या मेरे दोस्त लिखा है A, C का पिता है, तो C का पिता कौन हुआ, A हुआ। तो C का पिता कौन हुआ मेरे दोस्त, A हुआ। यानी कि क्या बोलेगा C जो है A को क्या बोलेगा, पिता बोल रहा है क्लियर। जो C है मेरे दोस्त A को क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और लिखा है D, B का बेटा है, क्या मेरे दोस्त B का बेटा कौन हुआ, D। चलिए इधर B D में कोई संबंध नहीं है, तो B का बेटा कौन है जी, D है, क्या है बेटा, कंफर्म। अभी जो है C का पिता A है, ये तो कंफर्म हो गया कि मेल है। क्या इसको कंफर्म कर सकते हैं मेल है कि फीमेल है, नहीं कर सकते। B का बेटा D है, ये तो कंफर्म है कि मेल है, लेकिन इसको मेल फीमेल डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर लिखा है A का भाई E है, क्या मेरे दोस्त A का एगो भाई भी है, क्या है A का भाई क्या है E है, क्लियर। फिर लिखा है यदि C, D की बहन है, D की बहन कौन है जी, तो D की बहन क्या मेरे दोस्त D है, D C को क्या बोलेगी, क्या बोले मेरे दोस्त D जो है C को क्या बोलेगी, बहन, क्योंकि एरो जिसके तरफ होता है उसी को शो करता है, क्लियर। बहन है तो B का E से क्या संबंध है, तो पहले एक चीज देख ले मेरे दोस्त, यहाँ पर C जो है A को पापा बोल रही है, तो कंफर्म A क्या है मेरे दोस्त, मेल है, कंफर्म हो गया। लेकिन जो पापा बोल रहा है ये मेल है फीमेल है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। A का भाई E है, कंफर्म है कि ये भी क्या है मेरे दोस्त, मेल है, कंफर्म हो गया कि ये भी क्या है, तो मेल है। फिर आगे कि B का बेटा D है, यानी कि ये भी मेल है, लेकिन जो B का लड़का है, क्योंकि बेटा तो एक पापा भी है बोल सकते हैं, एक मम्मी बोल सकते हैं, तो B जो है कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल। लेकिन देखिए ध्यान से D जो है ना ये मेल है और C को क्या बोल रहा है, तो C को बहन बोला है, तो सिंपल सी बात C क्या हो गई मेरे दोस्त, फीमेल हो गई, क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब कह रहा है तो E जो है A B को क्या बोलेगा, तो सबसे पहले निकालते हैं मेरे दोस्त, ये जो है मेरे दोस्त क्या है, लिखा है B का बेटा D है, कंफर्म हुआ कि नहीं। इसको ये बेटा बोल रहा है और ये डिफाइन नहीं हुआ है कि मेल है कि फीमेल है, तो ये तो पापा बोल सकता है, मम्मी कुछ भी बोल सकता है, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन B का बेटा D है और D इसको क्या बोल रहा है, D जो है C को बहन बोल रहा है, तो आपस में भाई बहन हुए कि नहीं। तो जब इसको ये बेटा बोल रहा है तो इसको क्या बोलेगी, बेटी, क्लियर। यानी कि B जो है C को क्या बोलेगी मेरे दोस्त, तो सिंपल सी बात, जब इसको बेटा बोला है और ये भाई बहन का रिश्ता है, क्योंकि बहन बोला तो भाई बहन हो गए, तो जब इसको बेटा बोला है तब बेटा का बहन का मतलब खुद की बेटी हुई कि नहीं। जब मैं किसी लड़के को क्या बोल रहा हूँ, बेटा बोल रहा हूँ, ठीक, और बेटा वो लड़का का कोई बहन है, तो सिंपल सी बात तो मेरी ही लड़की ना होगी, उसे क्या बोलेंगे, बेटी। तो C क्या है मेरे दोस्त, C बेटी है, यानी कि फीमेल है, क्लियर। अब जो लड़की है किसी को पापा बोल रही, देखिए ध्यान से कंसेप्ट मेरा समझिए मेरे दोस्त, मैं
क्लियर। अब मैं किसी को बेटा बोल रहा हूं और बेटा कोई बहन है, यानी कि मेरी लड़की हुई कि नहीं हुई ना। और जो लड़की है किसी को पापा बोल रही है, तो सिंपल सी बात है कि एक मम्मी ही अपने लड़के को बेटा बोल सकती है या तो पापा ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। लेकिन लड़की किसी को पापा बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात, मैं क्या हुआ, मम्मी हो गया कि नहीं। तो एक ये कंफर्म हो गया कि इसको ये बेटा बोल रहा है, ठीक, बेटा। और बेटा की बहन है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है इसकी बेटी। और बेटी किसी को पापा बोल रही है, वो पापा कौन है मेरे दोस्त, ए है। तो सिंपल सी बात बी क्या हो गई, मेल, यानी कि सॉरी क्या हो गई मेरे दोस्त, फीमेल हो गई, यानी कि मम्मी हो गई। क्या मेरे दोस्त, बी मम्मी और ए क्या है, पापा है। तो बी अपने बेटे को तो बेटा बोलेगी, अब बेटे की बहन को क्या बोलेगी, बेटी। अब बेटी यहाँ पे इनको पापा बोल रही है, ठीक। तो जो बी है और ए में किसका संबंध है मेरे दोस्त, तो बी और ए में, क्या मेरे दोस्त, बी और ए में, किसमें, बी और ए में पति और किसका, पत्नी का। समझ में आ गया, पति और पत्नी का रिलेशन है, क्लियर। और कह रहा है तो हम लोग का ए क्या है मेरे दोस्त, तो पति हो गया है, और बी कितना, बी क्या है मेरे दोस्त, तो पत्नी है, क्लियर। ए क्या है, पति, बी क्या है, पत्नी है, और ए का भाई यानी पति का भाई, क्लियर। एक औरत का पति का भाई होता है, वो क्या बोल सकती है, बड़ा है तो भसुर बोलेगी, और छोटा है तो देवर, क्या मेरे दोस्त, देवर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिलेशन पूछा है कि ई से, क्या मैं बी का ई से तो शुरुआत में बताए थे, जिसके साथ से लगा होता है उससे रिलेशन जोड़ते हैं मेरे दोस्त, क्लियर। तो किसे कहा है, ई से। तो ई जो है, ई बी को क्या बोलते हैं, ई क्या है मेरे दोस्त, पति का भाई है कि नहीं। तो क्या मेरे दोस्त, पति का भाई का मतलब वो अपने बड़े भैया की बीबी क्या बोलेगा, तो ये इसका भाई है, तो ये सिंपल सी बात है, इनकी बीबी को क्या बोलेगा मेरे दोस्त, इनका जो भाई ई है, तो ये दोनों भाई है कि नहीं, क्या है, भाई। और ये भाई की पत्नी है, तो सिंपल सी बात क्या बोलेंगे इनको, ये बोलेंगी भाभी, ये बोलेंगी देवर, ये बोलेगा भाभी और ये बोलेंगी देवर। तो रियल में भाभी होगा कि देवर, क्योंकि ऑप्शन तो क्या दिया है, भाभी भी दिया है, देवर दिया है, चाचा और पति, तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे। तो देवर भाभी में ई से, क्या मेरे दोस्त, ई से। तो ई से ई बी को क्या कहेगा, तो ई कहेगा मेरे दोस्त भाभी, क्या बोलेगा, ई बोलेगा भाभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन फर्स्ट हो गया, क्लियर। आंसर क्या आएगा, भाभी। इस क्वेश्चन समझाने में आप लोग ज्यादा टाइम ले ली मेरे दोस्त, लेकिन एकदम इजी तरीके से समझाएं, आसान तरीके से, ताकि कोई दिक्कत न हो, ठीक। अब एग्जाम्पल ना मेरे दोस्त सेकंड देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे दोस्त एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट देख ली काफी टाइम लगा दे मेरे दोस्त। जो ये वाला है मेरे दोस्त कम टाइम लगाएंगे और अच्छे देखेंगे। क्या है, लिखा है कि अमित का राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सरिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, तो रीता का राजा से किस प्रकार संबंधित है, क्या संबंध है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले अमित राहुल का बेटा है, तो राहुल का बेटा कौन हुआ, राहुल का बेटा अमित हुआ, क्लियर। तो अमित राहुल को क्या बोलेगा, पापा बोलेगा, कंफर्म। फिर इतना तक तो लाइन हो गई। फिर लिखा है राहुल की बहन सरिका, तो राहुल की एक क्या है मेरे दोस्त, तो बहन भी है। बहन कौन है, तो सरिका है, क्या मेरे दोस्त, सरिका है, क्लियर। बहन का नाम सरिका। आज सरिका को एक बेटा सोनू, तो सरिका क्या है, तो सरिका का एगो क्या हुआ मेरे दोस्त, बेटा हुआ है। अब बेटा का नाम है सोनू, और एगो उसकी बेटी हुई है, बेटी का नाम क्या है मेरे दोस्त, रीता है, क्लियर, कोई बात नहीं, रीता है, ठीक। और कह रहा है बेटी रीता है, राजा ये कहां से भी राजा कूद गए मेरे दोस्त, बीच में कूदना तो काम ही है, बीच में एक राजा कूद गए, और राजा कह रहे हैं कि हम तो सोनू का क्या है, में सोनू का क्या है मेरे दोस्त, मामा है। तो सोनू के मामा कौन हो गए, तो सोनू किसी को मामा बोल रहा है, जिनका नाम है राजा,
क्या मेरे दोस्त, सोनू किसी को मामा बोल रहा है जिसका नाम है राजा। तो पूछा है तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रीता राजा से, यानी कि राजा रीता को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले राहुल का बेटा अमित है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तो हमको तो संबंध है रीता और राजा से मेरे दोस्त। फिर बहन की सरिका हुई, सरिका का एगो लड़का एगो लड़की हुई। तो लड़कवा क्या है मेरे दोस्त, सोनू है। क्लियर। लड़कियां कौन है, रीता है। तो सिंपल सी बात है, तो जो बेटा और बेटी यानी कि सोनू और रीता होंगे, ये क्या होंगे मेरे दोस्त, आपस में भाई और बहन होंगे क्योंकि एक ही मम्मी के लड़के लड़की हैं। तो सरिका का बेटी रीता और बेटा सोनू, तो आपस में दोनों क्या होंगे मेरे दोस्त, तो भाई बहन हो गए कि नहीं, क्या हो गए, भाई और बहन। और जो सोनू है ये राजा को बोल रहा है मामा, तो सिंपल सी बात है कि रीता भी तो क्या बोलेगी, राजा को मामा ही ना बोलेंगी। यानी कि रीता जो है मेरे दोस्त, रीता राजा को क्या बोलेगी, तो मामा बोलेगी। क्या मेरे दोस्त, मामा बोलेगी। लेकिन रीता राजा को मामा बोल रही है तो मामा रीता को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि किस प्रकार, राजा से। तो राजा क्या कहेंगे, तो जब कहेगी मामा तो राजा तुरंत बोलेंगे हाँ भांजी। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, हाँ भांजी बोलेंगे। अगर यही सोनू होता तो भांजा बोलते, क्योंकि आपको बता दिए थे कि संबंध दो तरह के होते हैं मेरे दोस्त। चाचा हम लोगों को बोलेंगे भतीजा, बहन हो गए तब बोलते भतीजी। मामा बोलेंगे भांजा और लड़की होती तो भांजी। तो यहाँ पर क्या है, रीता है कि नहीं, तो मामा क्या बोलेंगे, इनको भांजी बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, बहन तो होगा ही नहीं, पुत्री नहीं होगा, ऊपर में कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त, थर्ड यानी कि भांजी होगा। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार था मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त थर्ड देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि थर्ड में क्या लिखा है। लिखा यही है मेरे दोस्त कि ई का पुत्र कौन है, ए है। क्लियर। तो साथ में लिखते चलेंगे, पहले पढ़ लें, इजी हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं। तो लिखा है ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। क्लियर हो गया। फिर लिखा है मेरे दोस्त ई का विवाह शादी किसके साथ हो गया, एफ के साथ हुआ है, और बी की पुत्री कौन है, एफ है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। क्लियर। तो सॉल्यूशन करते हैं, चलिए यहाँ पर करेंगे मेरे दोस्त। ई का पुत्र ए है, यानी कि ई का पुत्र क्या है जी, ए है। तो ई क्या बोलेगा, ए को बोलेगा, ई ए को पुत्र। क्लियर। तो ये तो कंफर्म है कि मेरे दोस्त पुरुष है, लेकिन क्या ई कंफर्म है कि पुरुष है कि महिला, क्योंकि एक माँ भी अपने बच्चे को पुत्र बोल सकती है और एक पिता भी अपने बच्चे को पुत्र बोल सकता है। यानी कि ये फिक्स नहीं है ई कि मेल है कि फीमेल, लेकिन ए क्या है, फिक्स है कि हम लोग का मेल है क्योंकि पुत्र है। फिर लिखा है मेरे दोस्त बी का पुत्र डी है। अब बी इधर आया क्योंकि बी तो इसमें है नहीं। बी का पुत्र क्या मेरे दोस्त, बी का पुत्र क्या है, डी है। सेम कंडीशन इसमें भी, ये तो फिक्स हो गया कि डी क्या है, मेल है, लेकिन बी कंफर्म है नहीं मेरे दोस्त मेल है कि फीमेल। ठीक। फिर लिखा है कि ए का विवाह एफ के साथ हो गया, यानी कि ए क्या कर लिया, शादी कर लिया, यानी किसके साथ, एफ के साथ। तो एक चीज समझ आइए, जब विवाहित जोड़ा है तो जो ई का पुत्र कौन है, ए है। ए पुत्र हो गया कि नहीं, यानी कि लड़का हो गया। तो एफ के साथ शादी किया तो ये क्या हो गई मेरे दोस्त, इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई कि नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग का पुरुष है और ये क्या है मेरे दोस्त, महिला है। क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। फिर ए का शादी एफ के साथ हो गया, तो ए और एफ में किस प्रकार संबंध हो गया, पति और पत्नी का। फिर लिखा है कि बी की पुत्री एफ है। क्या मेरे दोस्त, बी की पुत्री कौन है, एफ है। यानी कि बी का एगो लड़का डी है और बी का एगो पुत्री कौन है, एफ है। क्या मेरे दोस्त,
पुत्री है। देखिए ध्यान से, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ये तो फिक्स हो गया कि बी जो है, बी का एक लड़का और एक लड़की है। ये कंफर्म नहीं है कि बी महिला है कि पुरुष है। कंफर्म हो गया कि नहीं? तो कह रहा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए से। क्या मेरे दोस्त? डी का ए से। बी से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए बी का जेंडर फिक्स नहीं किया है। कंफर्म? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। क्या मेरे दोस्त? बी का एगो लड़का है डी और बी का एगो लड़की है एफ। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, एफ ए को क्या बोलेगी? पति बोलेगी। पति बोलेगी कि नहीं? आज जब बी का लड़का डी है और बी का लड़की एफ है, तो डी और एफ क्या हुआ मेरे दोस्त? तो डी और एफ क्या हुआ आपस में? तो भाई और बहन हुए। बहन हुए कि नहीं? एफ क्या बोल रही है ए को? तो एफ ए को बोल रही है पति। क्या जी? पति। तो इसका भाव क्या बोलेगा? बोलेगा कि नहीं? जीजा। क्या मेरे दोस्त? बोलेगा कि नहीं? जीजा बोलेगा। अब जो डी है ए को जीजा बोलेगा, लेकिन जो ए है इसको क्या बोलेगा? लड़का है तो साला ही बोलेगा। कंफर्म है कि नहीं मेरे दोस्त? तो कहा ए के साथ, किसके साथ? ए के साथ, यानी कि ए डी को क्या कहेगा? बल्कि डी नहीं, डी को नहीं कह रहा है कि ए क्या लगेगा। अगर बात करें डी, तो डी तो सिंपल सी बात ए को कहा था कि जीजा, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो ए है डी को क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? साला ही बोलेंगे। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन साला होगा। कंफर्म हो गया मेरे दोस्त। अब एग्जाम्पल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आसान क्वेश्चन है, फिर भी लेकर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस हम लोग को नॉलेज आनी चाहिए। लिखा है यदि वाई के पुत्र, क्या मेरे दोस्त लिखा? वाई के पुत्र का भाई एक्स है। कंफर्म? तो x का y से क्या रिश्ता है? कॉमन से एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जैसे मैं, क्लियर? मेरे पिताजी का पिता, मेरे पिताजी के पिता क्या होंगे? तो मेरे दादा होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो वही कह रहा है, बात वही है कि यदि y के पुत्र, क्या मेरे दोस्त? y का क्या है? गो पुत्र है। क्या है? y का एक पुत्र। क्लियर? अब पुत्र का पुत्र यानी कि पुत्र का भाई, क्या लिखा है? यदि y का पुत्र, तो y का पुत्र मान लो कुछ दिया है नहीं, तो अपनी मन से m मान लेते हैं। ठीक, y के पुत्र हो गए। अब पुत्र यानी कि यदि y के पुत्र, अब यहाँ y के पुत्र m मान लेते हैं और m का क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त? तो पुत्र मान लेते हैं। पुत्र हो गया। पुत्र कुछ दिया है? नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर दो चीज को दिया ही नहीं। लिखा है यदि y के पुत्र, तो y का पुत्र नहीं दिया, m मान लिए। फिर लिखा है कि y के पुत्र हो गए। अब पुत्र के बाद के पुत्र, इस पुत्र का भी एक कोई पुत्र है, लेकिन ये भी नहीं दिया, चलो इसको हम मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक, पुत्र r है और पुत्र का भाई, यानी कि अब इसका भाई की बात कर रहा है। क्या मेरे दोस्त? इसका भाई क्या है? तो इसका भाई x है। क्या मेरे दोस्त? x है। तो x और y में क्या संबंध है? तो ये और ये आपस में भाई है कि नहीं? तो जब ये इसको पुत्र बोल रहा है तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ये क्या बोलेंगे? पापा बोलेंगे। जो आपको पुत्र बोलेगा तो सिंपल सी बात है, आपको उसको पापा है तो मम्मी बोलेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि मेल है मेरे दोस्त। तो क्या होगा? पुत्री होगा, यानी कि पापा। तो ये r और x क्या है? आपस में भाई भाई है कि नहीं? तो ये क्या बोलेंगे? पापा। और पापा के पापा क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? तो दादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दादा। तो एक तो हम उनको दादा बोलेंगे और वो हमको क्या बोलेंगे? पोता बोलेंगे, पौत्र बोलेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कि रियल क्या है। लिखा है कि x का y से, किससे मेरे दोस्त? y से, जिसके साथ से और के लगा होता है उससे हम लोग जोड़ते हैं, उससे हम लोग गिनते हैं, उससे काउंट करते हैं, साथ में उससे हम लोग रिलेशन से जोड़ते हैं। तो y से यानी कि ऊपर वाला कौन था मेरे दोस्त? दादा। दादा x को क्या बोलेंगे? तो दादा हमको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो दादा हमको सुंदर भाषा में पौत्र बोलेंगे, यानी कि पोता बोलेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पोता होगा। क्लियर? ये 4th क्वेश्चन इजी था, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 5 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब मेरे प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं आप लोग के लिए। देखो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है सी कामा बी की पत्नी है। क्या कह रहा है कि सी कामा बी की पत्नी है। फिर लिखा है कि ई कामा सी का बेटा है, ए कामा बी का भाई है। क्लियर। फिर लिखा है और डी का पिता है, ई का डी के साथ क्या संबंध है। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक नई चीज आप लोग को सीखने के लिए मिलेगी मेरे दोस्त, नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। और नई चीज क्या है बता रहे हैं आप लोगों को। तो पहले क्या है, सी कामा बी की पत्नी कौन है, सी है। तो बी की पत्नी कौन है मेरे दोस्त, सी है। क्या है, बी की पत्नी है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये हो गया फीमेल और ये हो गया हम लोग का सिंपल सी बात है मेल, क्योंकि बी की पत्नी है। तो सिंपल सी बात ये क्या हो गया मेरे दोस्त, पति हो गया। फिर हो गया, फिर लिखा है पत्नी है, ई कामा सी का बेटा है। सी का बेटा कौन हुआ मेरे दोस्त, तो सी का बेटा, सी का क्या हुआ, बेटा कौन हुआ, ई हुआ कि नहीं। क्लियर। ये भी हम लोग का क्या है मेरे दोस्त, पुरुष है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, बी की पत्नी सी है और सी का वो लड़का हुआ बेटा ई हुआ। तो ई और बी में किस चीज का संबंध है मेरे दोस्त, तो सिंपल सी बात है, बाप और बेटे का संबंध है। कंफर्म। फिर लिखा है कि ए कामा बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए है। तो एक आता है ए, क्या मेरे दोस्त, ए और बी में क्या है, भाई का संबंध है। कंफर्म। और डी का पिता है, क्या मेरे दोस्त, डी का पिता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये समझने बात है कि लिखा है कि ए कामा बी का भाई है। तो फिक्स हो रहा है कि बी का भाई कौन है, ए है। फिर लिखा है और डी का पिता है, क्या जी, और डी का पिता है। जो और शब्द आ गया कि नहीं, क्या मेरे दोस्त, और शब्द आ गया। क्या यह फिक्स है कि और डी का पिता है, बी है कि ए है। फिक्स हो रहा है कि डी का पिता कौन है, ए है कि बी है, नहीं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, और आता है और एक शब्द आता है जो, ये जो दोनों शब्द होते हैं ये कामा होता है कि नहीं, कामा, कामा से पहले वाले शब्द के लिए, क्या मेरे दोस्त, पहले वाले शब्द के लिए होते हैं। किसके लिए, पहले वाले शब्द के लिए होते हैं, लिए होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, होते हैं। क्या मेरे दोस्त, कहा था ए कामा बी का भाई है और डी का पिता है। तो कामा से पहले कौन, ए है। तो ए का पिता कौन है, तो ए का पिता कौन है मेरे दोस्त, तो ए का पिता कौन हो गया, डी हो गया। क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो पूछा है कि ई और डी के साथ क्या संबंध है, इनके साथ क्या संबंध है। एक चक्र की बात करा तो स्टार्ट कर रहे हैं यहां से कि बी का पत्नी है और पत्नी का बेटा। क्लियर। यानी कि बी सी की क्या है, यानी कि बी जो है, बी की पत्नी सी है और सी का वो बेटा हुआ है, यानी कि बी का बेटा इसकी बेटा है, यानी कि इसका बेटा, दोनों पति और पत्नी है। तो इसका लड़का उसका लड़का हुआ। तो सिंपल सी बात है, ई जो है बी को क्या बोलेगा, पापा। अब पापा का भाई कौन है, ए है कि नहीं, तो उनको क्या बोलेगा, चाचा ही ना बोलेगा। क्या बोलेगा मेरे दोस्त, चाचा ही बोलेगा। कंफर्म। यानी कि क्या बोलेगा, चाचा। और कहा है कि ई का डी के साथ क्या संबंध होगा, तो जो चाचा होते हैं, कंफर्म। और चाचा क्या बोलेंगे हमको, तो भांजा और भांजी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा है कि ई का डी के साथ क्या संबंध है, कंफर्म। तो हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर बी के साथ सी था, कंफर्म हुआ। तब बी जो सी को पत्नी बोला और सी का एक बेटा हुआ, बेटा हुआ कि नहीं। जो क्या बोलेगा, बी इसको बोलेगा बेटा। कंफर्म। तो जो ई है इसको क्या बोलेगा, पापा बोलेगा कि नहीं। और ये इसको पापा बोलेगा। पापा की भाई कौन, ए है, यानी बी का भाई ए, तो चाचा हो गया। और चाचा के पिता, यानी कि पापा के भी पिता, चाचा के पिता मेरे दोस्त, पापा के भी पिता, यानी कि क्या हो गए, दादा हो गए कि नहीं। तो जो ई है, ई डी को क्या बोलेगा मेरे दोस्त, दादा बोलेगा। क्या बोलेगा, दादा। और इसको क्या बोलेंगे, तो पोता बोलेंगे। क्या मेरे दोस्त,
पोता बोलेंगे कि नहीं, तो कहा है डी के साथ ई का, तो डी क्या बोलेगा, ई को, तो डी मेरे दोस्त बोलेगा इनको पोता बोलेगा। क्या मेरे दोस्त ऑप्शन में माता बहन भाई चचेरा बहन दिया है, तो जो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, सोचने वाली बात है कि नहीं मेरे दोस्त। तो जो ये वाला ऑप्शन है मेरे दोस्त ऑप्शन मिस्टेक है, रियल आंसर क्या होगा, पोता होगा। क्लियर, क्या होगा मेरे दोस्त, पोता होगा। इसी को ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन रिपीटेशन कर दे रहे, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। क्या कहा है, बी की पत्नी कौन है, सी है, तो बी की पत्नी सी है, ठीक। सी का एगो लड़का हुआ है कौन, ई है, कंफर्म। तो इनमें बाप और बेटे का रिश्ता हो गया, कंफर्म। बी का भाई ए है, क्या मेरे दोस्त, बी का भाई कौन है, ए है, तो आपस में भाई भाई हो गए कि नहीं। तो जब इसको पापा बोलेगा तब पापा का भाई क्या बोले मेरे दोस्त, चाचा बोलेंगे, कंफर्म। और बोला है बी का भाई ए है, ठीक। और क्या है, डी का पिता है, क्या मेरे दोस्त, और जो होता है कामा से क्या होता है, पहले वाला। क्लियर, तो ये कामा हो गया, कामा के बाद कामा से पहले कौन है, ए है, तो ए का क्या है, डी का पिता है, तो डी का पिता कौन है मेरे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ मिस्टेक किया हुआ मेरे दोस्त, कहा है कि डी का पिता है, तो जो कामा से पहले वाला ए है ये क्या है, डी का पापा है, क्या मेरे दोस्त, डी का पापा है। तो जो डी का पापा कौन है, ए है कि नहीं, तो जब डी जो है इसको पापा बोलेंगे, डी जो इसको पापा बोलेंगे तो ये क्या बोलेगा मेरे दोस्त, पुत्र बोलेगा। यहाँ पर मिस्टेक किया गया था मेरे दोस्त, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या था, कहा कि डी का पिता, यहाँ पर पढ़ने मिस्टेक किए थे, डी का पिता, तो डी का पिता ए है, तो ए इसको क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। कंफर्म हुआ कि नहीं। जब अब देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, इससे पहले आंसर आता था पोता, लेकिन अब की बार फाइनल आंसर आएगा डी के साथ क्या संबंध, ई का। तो देखिए ध्यान से, इसको पापा, पापा का भाई, चाचा, चाचा का लड़का हुआ, क्या मेरे दोस्त, चाचा का लड़का हुआ, तो उसको हम भाई बोलेंगे, कंफर्म। तो भाई देखते हैं मेरे दोस्त, हाँ भाई तो दिया है, लेकिन चाचा के भाई को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, चचेरा भाई बोलते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा, चचेरा भाई। क्लियर, तो जो पहले था मेथड थी उसमें मिस्टेक किए थे पढ़ने में, लेकिन इस बार फाइनली आंसर आ गया। क्लियर, तो ये जो वीडियो है मेरे दोस्त, यानी कि ये जो हम लोग का चैप्टर था, ये क्लास था, आप लोगों को बेहतरीन और एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जो अगली क्लास होगी मेरे दोस्त, उसमें हम लोग लेकर आएंगे आप लोग के नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें पार्ट हम लोग 4th यानी कि सेकंड में 5 ही क्वेश्चन पढ़े, अगले वाले में 6 से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और वीडियो बंद करने से पहले मैं दोस्त आप लोग बता दूं कि आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ जाया कीजिए, ताकि आप लोग मेरे साथ लाइव पढ़ सके। क्लियर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ में मेरे दोस्त अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लें। क्लियर, और कमेंट भी मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा जिज्ञासा उत्साह बढ़ाता है, ताकि अच्छे तरीके से पढ़ाएं। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।